कुछ कहानियां डर से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से रुला देती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, जहां रहस्य से ज्यादा भारी है रिश्ते, यादें और वह दर्द जो पीढ़ियों तक खामोशी में जीता रहता है। नागपुरवा की सुबह हमेशा धुंध से शुरू होती थी। सूरज निकलता जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे किसी पुराने गम से डरकर हल्की पड़ जाती। कच्ची गलियों में फैली नमी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी चुप्पी और मंदिर की घंटी की धीमी आवाज, सब कुछ ऐसा लगता मानो गांव खुद कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द न मिलते हो। इसी गांव में लौटा था अर्व। 12 साल बाद शहर की तेज रफ्तार में उसने बहुत कुछ पाया था, पर कुछ खो भी दिया था। स्टेशन से उतरते ही मिट्टी की गंध ने उसकी सांसों को भर दिया। वही गंध जो बचपन में मां की गोद जैसी लगती थी। आरव की आंखें नम हो गई। उसे याद आई, मां सरला देवी, वही मां जिनकी चिट्ठियां हर महीने आती थी, कम शब्दों में ढेर सारा स्नेह। और फिर अचानक चिट्ठियां बंद हो गईं। घर का फाटक जंग खा चुका था। आंगन में तुलसी का चौरा सूख गया था। आरव ने दरवाजा खोला तो चरमराहट ने जैसे उसे पहचान लिया हो। भीतर हर चीज अपनी जगह थी, बस जीवन नहीं था। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर के सामने वह देर तक खड़ा रहा। तस्वीर में वही मुस्कान जो हर दुख को छोटा कर देती थी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मैं आ गया। शब्द गले में अटक गए। तभी उसे एहसास हुआ, ये घर नहीं, एक अधूरी कहानी ही है। गांव वाले आरव को देख मुस्कुराए, पर आंखों में कुछ छुपा था। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। बस इतना कहते, जो होना था हो गया बेटा। आरव समझ गया, मां की मौत सिर्फ मौत नहीं थी, कुछ और था। कुछ ऐसा जो गांव ने मिलकर दबा दिया था। शाम के वक्त तालाब के पास उसे राधा मोह मिली। वही राधा, बचपन की सखी, पहली दोस्त और शायद पहला प्यार। राधा की आंखों में आज भी वही अपनापन था, पर साथ में एक गहरी उदासी। तुम देर से आए आरव, उसने धीमे से कहा। मां, आरव बोल न सका। राधा ने बस इतना कहा, अगर तुम पहले आ जाते तो शायद। वाक्य अधूरा रह गया, पर आरव का दिल भर गया। रात को पुराने संदूक में उसे मां की डायरी वॉज मिली। पीले पन्ने, कांपती लिखावट। अगर आरव ये पढ़े तो समझ जाए, मैंने सब कुछ उसकी खुशी के लिए सहा। आरव की उंगलियां कांपने लगी। हर पन्ना एक त्याग था, एक दर्द था, और एक अनकहा सच। डायरी के पन्नों के बीच आरव का पूरा बचपन सांस लेने लगा। मां ने लिखा था कि कैसे उसने अकेले ही खेती संभाली, लोगों के ताने सहे, और हर त्योहार पर बेटे के लिए एक अतिरिक्त दिया जलाया। आरव को याद आया वह दिन जब उसने शहर जाने का फैसला किया था। मां मुस्कुराई थी, लेकिन आंखों में जो नमी थी उसे वह तब समझ नहीं पाया था। मां ने कभी रोका नहीं। आरव खुद से बोला, बस टूटती रही। अगली सुबह राधा खुद आरव के घर आई। उसके हाथ में वही पुराना नीला दुपट्टा था जिसे सरला देवी ने आखिरी बार ओढ़ा था। आंटी ने कहा था, अगर आरव आए तो यह दे देना। राधा की आवाज भर्रा गई। आरव ने दुपट्टे को सीने से लगा लिया। उस कपड़े में मां की खुशबू अब भी बाकी थी। राधा ने धीरे धीरे सच बताया, गांव के जमींदार ने जमीन हड़पने की कोशिश की थी। मां ने अकेले खड़े होकर विरोध किया। गांव चुप रहा। वो टूटी नहीं, पर बहुत थक गई थी। राधा बोली, उस रात सरला देवी ने मंदिर में दीप जलाया था। राधा भी साथ थी। अगर मैं न रहूं तो आरव को कहना, मैं खुश थी। मां ने कहा था। अगली सुबह सब खत्म हो गया। आरव की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे पहली बार लगा, मां की मौत बीमारी नहीं, समाज की बेरुखी कोम थी। आरव को खुद से नफरत होने लगी। अगर वह समय पर लौट आता, अगर उसने आखिरी कॉल उठा ली होती। वह पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। बारिश होती रही, जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। राधा उसके पास आकर बैठी। तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा। दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए, पर दोनों जानते थे ये मिलन भी आसान नहीं होगा। मंदिर की घंटियों के बीच आरव को मां की आवाज सुनाई देती थी, बेटा, कभी हार मत मानना। उसी रात उसने तय किया, वह नागपुरवा छोड़कर भागेगा नहीं। यही गांव जहां मां टूटी, अब वही गांव उसकी ताकत बनेगा। उसने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, अगर आरव लौट आए तो मैं चैन से चली जाऊंगी। आरव की आंखें भर आईं।
मैं लौट आया हूं मां, अब सब ठीक करूंगा। अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे गांव की सभा बुलाई गई। सालों बाद कोई इतनी हिम्मत से खड़ा हुआ था। आरव ने धीमी पर स्थिर आवाज में कहा, मेरी मां अकेली नहीं मरी, हम सब ने उन्हें अकेला छोड़ा। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ आंखें झुक गईं, कुछ में शर्म थी। जमींदार भी आया, अहंकार से भरा। औरत थी, कमजोर थी। उसने कहा। आरव कांप गया, लेकिन गिरा नहीं। वो औरत मेरी मां थी, और सबसे मजबूत इंसान। सभा के बाद राधा ने आरव का हाथ थामा। अब पीछे मत हटना, उसने कहा। राधा ने पहली बार खुलकर सबके सामने गवाही दी, मां के संघर्ष की, धमकियों की, और उस रात की। एक एक कर गांव की औरतें आगे आने लगी। वर्षों का डर आंसुओं में बहने लगा। डर जब साझा होता है तो कमजोर पड़ जाता है। जमींदार की ताकत पहली बार डगमगाई। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। आरव जानता था यह लड़ाई लंबी है, पर सही है। आरव ने मां की जमीन पर एक छोटा सा स्कूल और सिलाई केंद्र खोलने का फैसला किया। अगर मां होती तो यही चाहती, उसने कहा। राधा की आंखों में गर्व था। तुम बदल रहे हो आरव। नहीं, वह मुस्कुराया। मैं वही बन रहा हूं जो मां चाहती थी। स्कूल और सिलाई केंद्र खुलते ही विरोध भी शुरू हो गया। जमींदार के आदमी रात में ताले तोड़ देते, दीवारों पर धमकियां लिख जाते। आरव हर सुबह टूटे ताले ठीक करता और मां की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता, डरूंगा नहीं। राधा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। कभी कभी उसकी आंखों में भय तैर जाता, पर होठों पर हिम्मत रहती। एक दिन आरव को शहर से नौकरी का ऑफर आया। अच्छी तनख्वाह, सुरक्षित जिंदगी। कागज हाथ में लेकर वह देर तक बैठा रहा। यही तो वह सपना था जिसके लिए मां ने सब सहा था। राधा ने पूछा, अगर चले गए तो? आरव ने कागज मोड़ दिया। मां का सपना अब यही है। लगातार तनाव ने आरव और राधा के बीच खामोशी ला दी। राधा को डर था, कहीं यह लड़ाई आरव को तोड़ न दे। एक शाम उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव चुप रहा। कभी कभी प्यार भी सही शब्द नहीं ढूंढ पाता। वह रात नागपुरवा की सबसे डरावनी रात थी। स्कूल में आग लगा दी गई। लपटें आसमान छूने लगी। आरव दौड़ता हुआ पहुंचा। जलती लकड़ियों के बीच उसे मां की डायरी याद आई। सब कुछ जल सकता है, उसने कहा, पर सच नहीं। गांव वाले भी दौड़े आए। पहली बार डर से ज्यादा गुस्सा था। आग बुझने के बाद राधा ने सबके सामने कहा, अगर आरव अकेला लड़ेगा तो हार जाएगा। हम सब साथ हैं। उसकी आवाज कांपी, पर इरादा नहीं। औरतें आगे आईं, मर्दों ने कंधा दिया। नागपुरवा बदल रहा था। राधा ने आरव की तरफ देखा। अब तुम अकेले नहीं हो। आग के बाद नागपुरवा सोया नहीं। गांव वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस बार आरव अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा गांव खड़ा था। सबूत मिले, गवाह सामने आए। जमींदार की सत्ता, जो सालों से डर पर टिकी थी, पहली बार कानून के सामने झुकी। आरव ने मां की तस्वीर को प्रणाम किया। देखो मां, अब कोई चुप नहीं है। मुकदमे के दौरान आरव को शहर की नौकरी अंतिम बार ऑफर हुई। अगर वह चला जाता तो केस कमजोर पड़ जाता। उस रात आरव देर तक जागता रहा, मां की डायरी सीने से लगाए। सुबह उसने फैसला किया, मैं यहीं रहूंगा, चाहे सब कुछ खो दूं। राधा की आंखों में आंसू थे, पर गर्व उससे भी बड़ा। अदालत का दिन आया। जमींदार को सजा सुनाई गई। जमीन गांव के नाम हुई। नागपुरवा में पहली बार खुशी के आंसू बहे। यह जीत किसी एक की नहीं थी। यह मां सरला देवी की आत्मा की जीत थी। आरव मां की समाधि पर बैठा। हवा में अजीब सी हल्कापन था। मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया मां, उसने कहा। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। राधा पास खड़ी थी। दोनों चुप थे, पर मन शांत था। समय बदला। स्कूल फिर से बना, पहले से बड़ा। सिलाई केंद्र से औरतों की जिंदगी बदली। आरव और राधा ने साथ चलने का फैसला किया, बिना शोर, बिना वादों के बोझ के। शाम को जब गांव में दिए जलते तो लगता सरला देवी हर रोशनी में मुस्कुरा रही है। नासमन उपसंहार कुछ कहानियां जीत की नहीं होती, हिम्मत की होती है। नागपुरवा का रहस्य डर नहीं था, वह था चुप्पी। और जब चुप्पी टूटी तो एक मां को शांति मिली और एक गांव को आवाज।
तो चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों में जहां धान के खेत हवा के साथ लहराते थे और कच्ची पगडंडियां बरसात में मिट्टी की खुशबू से भर जाती थीं, वहीं बसा था एक छोटा सा गांव, नीम गांव। नक्शों में यह गांव मुश्किल से दिखाई देता, पर आसपास के इलाकों में इसका नाम डर और कौतूहल दोनों के लिए जाना जाता था। नीम गांव की पहचान उसके बीचों बीच खड़े उस विशाल नीम के पेड़ से थी, जिसकी जड़ें धरती में नहीं, मानो इतिहास के पन्नों में ढसी हुई थीं। बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ गांव जितना ही पुराना है। इसकी छाल पर समय ने अपनी लकीरें खींच दी थीं और इसकी छाया में कितनी ही पीढ़ियां पली बढ़ी थीं। दिन में यह पेड़ बच्चों के खेल का मैदान था। शाम ढलते ही यहीं चौपाल सजती, हुक्का गुड़गुड़ाता, चाय उबलती और किस्से चलते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता और अमावस्या का अंधेरा उतरता, वही पेड़ गांव की सबसे डरावनी जगह बन जाता। हर अमावस्या की रात नीमगांव पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता। कुत्ते बिना वजह भौंकते, गायें बेचैन होकर बाड़े में इधर उधर घूमती और हवा में घुंघरुओं जैसी आवाज तैरने लगती। कोई किसी से कुछ पूछता नहीं, बस दरवाजे बंद कर लिए जाते। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिनारायण कहते थे कि यह पेड़ गवाही देता है और जो हुआ वह भूला नहीं है। पर किस बात की गवाही, इसका जवाब कोई साफ नहीं देता था। रामू, जो अब 50 के पार था, बचपन में कई बार नीम के पेड़ के नीचे खेल चुका था। उसे याद था कि एक बार अमावस्या की रात उसकी गेंद पेड़ के पास चली गई थी और जैसे ही वह आगे बढ़ा, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। डर के मारे वह चीख पड़ा और घर पहुंचकर उसे तेज बुखार चढ़ गया, जो 3 दिन तक नहीं उतरा। तब से वह पेड़ से दूर ही रहता। गांव में ऐसी दर्जनों कहानियां थीं। किसी ने सफेद साड़ी में औरत देखने की बात कही, किसी ने पैरों में घुंघरू सुनने का दावा किया, तो किसी ने कहा कि पेड़ से रोने की आवाज आती है। इन्हीं दिनों शहर से नीम गांव लौटा अमित, 25 साल का पढ़ा लिखा युवक। उसके पिता का देहांत हो चुका था और दादा शिवनाथ बहुत बूढ़े हो चले थे। गांव की पुश्तैनी जमीन और घर की देखरेख के लिए अमित को कुछ समय गांव में रहना था। बचपन की छुट्टियां वो उसने यहीं बिताई थीं, पर अब हर चेहरे पर छिपा डर उसे खटक रहा था। पहली ही रात उसने घुंघरुओं की आवाज सुनी और खिड़की से झांककर नीम के पेड़ को देखा, जो किसी राज को छुपाए खड़ा था। सुबह उसने दादा से पूछा तो दादा ने बस इतना कहा कि कुछ बातें जानना ठीक नहीं और सच कभी कभी गांव जला देता है। अमित ने पुराने कागजात खंगाले, जमींदारी के दस्तावेज, पंचायत की रजिस्टर बुक और मंदिर की पोथियां। एक नाम बार बार सामने आया, सीता। न उसके पिता का नाम, न पति का, बस एक तारीख और टिप्पणी, अशुभ घटना। मंदिर के पुजारी ने भी यही कहा कि सीता की बात मत छेड़ो, वह इस गांव का सबसे बड़ा पाप है। अगली अमावस्या नजदीक आई तो अमित ने तय कर लिया कि वह नीम के पेड़ के पास जाएगा। दादा ने रोका, पर वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह निकला। हवा ठंडी हो गई, घुंघरुओं की आवाज तेज हुई और सफेद साड़ी में एक स्त्री उसे दिखाई दी, जिसकी आंखों में दर्द था। यहीं से नीमगांव की असली कहानी खुलने लगी। सीता नीमगांव की उन औरतों में से थी जो कम बोलती थीं। कम उम्र में उसकी शादी रघुवीर से हुई, जो बाहर से सीधा सादा पर भीतर से शराबी और शकी था। सीता सब सहती रही। एक रात नशे में रघुवीर ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और मारा। अगली सुबह पंचायत बैठी और बिना सबूत उसे चरित्रहीन ठहराया गया। पंडित हरिनारायण ने कहा कि गांव की इज्जत सबसे ऊपर है। सीता को नीम के पेड़ से बांध दिया गया। धूप, भूख और प्यास में तड़पते हुए शाम से पहले ही उसकी सांसें थम गईं। सुबह लाश उतारी गई, चुपचाप जला दी गई और कागजों में लिख दिया गया, अशुभ घटना। गांव ने तय कर लिया कि इस सच को दबाकर रखा जाएगा। अमित को जब यह सब पता चला तो वह सन्न रह गया। दादा शिवनाथ रो पड़े और बोले कि वे उस पंचायत में थे और चुप रहे। अमित ने तय कर लिया कि वह सीता को न्याय दिलाएगा। गांव में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने अमित को चेतावनी दी कि पुरानी बातें खोदना ठीक नहीं। पंचायत ने नई कहानी फैलाई कि सीता मानसिक रूप से बीमार थी। अमित अकेला पड़ गया, पर उसी दौरान धनिया नाम की बूढ़ी औरत सामने आई और बोली कि उसने सब देखा था। धीरे धीरे और गवाह भी सामने आने लगे। अमित को सबूत चाहिए थे।
मंदिर की कोठरी से उसे सीता की डायरी मिली जिसमें लिखा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया और अगर वह मर जाए तो कोई सच बोले। अगली सुबह अमित पर हमला हुआ, पर उसने डायरी नहीं छोड़ी। यह घटना गांव के लिए मोड़ बन गई। अमावस्या की रात लोग नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। अमित ने कहा कि अब पीछे नहीं हटेंगे। शहर से उसका दोस्त विवेक आया जो वकील था। केस दर्ज हुआ। पंचायत ने आखिरी धमकी दी, पर इस बार लोग नहीं डरे। अदालत में गवाहियां हुईं, खुदाई में रस्सी और घुंघरू मिले। सच सबके सामने था। अदालत ने माना कि सीता निर्दोष थी और उसकी मृत्यु पंचायत के अमानवीय कृत्य का परिणाम थी। दोषियों को सजा मिली। अमित और दादा की आंखों में आंसू थे। गांव लौटकर नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। सीता की याद में चबूतरा बना जिस पर लिखा गया कि सच को बांधा जा सकता है, मारा नहीं। अमित ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। पंचायत बदली गई और औरतों की आवाज सुनी जाने लगी। नियम का पेड़ अब डर का नहीं, स्मृति और सीख का प्रतीक बन गया। एक शाम अमित उसके नीचे बैठा। हवा में कोई घुंघरू नहीं थे, बस पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब ठीक है। सीता नीम गांव की उन औरतों में से थी जिनकी मौजूदगी शोर नहीं करती थी, लेकिन जिनके बिना गांव अधूरा लगता था। दुबली पतली देह, बड़ी बड़ी शांत आंखें और हमेशा सिर पर पल्लू। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, पर जब बोलती तो सामने वाला चुप हो जाता। उसका मायका पास के गांव में था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां ने ही उसे पाला था। कम उम्र में ही उसकी शादी नीम गांव के रघुवीर से कर दी गई थी, जो बाहर से सीधा सादा किसान लगता था, लेकिन घर के भीतर उसका असली चेहरा बिल्कुल अलग था। रघुवीर शराब पीता था, बात बात पर शक करता था और उसका गुस्सा बिना चेतावनी के फूट पड़ता था। सीता सब सहती रही। गांव की औरतें जानती थीं कि उसके घर में क्या चल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। नीम गांव में यही सिखाया गया था कि औरत का दुख घर की चारदीवारी में ही रहना चाहिए, बाहर आया तो बदनामी बन जाता है। एक रात रघुवीर शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। किसी ने उसके कान भर दिए थे कि सीता का किसी से चक्कर है। न उसने सीता से पूछा, न सच जानने की कोशिश की। गुस्से में उसने सीता को बेरहमी से पीटा। उस रात सीता पहली बार जोर से चीखी। उसकी चीखें अंधेरे को चीरती हुई नीम के पेड़ तक पहुंची, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। नीम के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। सीता को सबके सामने खड़ा किया गया। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी और अपमान था। बिना किसी सबूत के, बिना उसकी बात सुने उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया गया। पंडित हरिनारायण ने भारी आवाज में कहा कि गांव की इज्जत सबसे ऊपर होती है। फैसला सुनाया गया। सीता को उसी नीम के पेड़ से बांध दिया गया। कहा गया कि जब तक वह सच नहीं उगलेगी तब तक वहीं रहेगी। लेकिन सच था ही नहीं। धूप चढ़ती रही। लोग अपने अपने घर चले गए। भूख और प्यास से उसका गला सूखता गया। शाम तक उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी और रात होने से पहले ही उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। सुबह लाश उतारी गई। बिना शोर किए, बिना किसी सवाल के उसे चुपचाप जला दिया गया। कागजों में बस इतना लिखा गया, अशुभ घटना। गांव ने मिलकर तय कर लिया कि इस बात को यहीं दफना दिया जाएगा। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सच नहीं बोला। जब अमित को यह सब पता चला तो वह भीतर तक हिल गया। उसे समझ आ गया कि जिस डर को लोग आत्मा मानते हैं, वह दरअसल उस अन्याय की गूंज है जिसे बरसों पहले दबा दिया गया था। जब उसने दादा शिवनाथ से पूछा तो दादा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि वे भी उस पंचायत में मौजूद थे और चुप रहे थे। वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अमित के भीतर कुछ बदल चुका था। अब यह सिर्फ डर या रहस्य की बात नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह सीता की सच्चाई को सामने लाए बिना नीम गांव नहीं छोड़ेगा। सीता की सच्चाई जैसे ही अमित के जहन से निकलकर गांव की गलियों में फैलने लगी, नीम गांव का माहौल बदलने लगा। लोग सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे फुसफुसाहटें तेज हो गई। चौपाल पर बैठने वाले लोग अब खुलकर हंसते नहीं थे। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में डर घुल गया था। कुछ को लग रहा था
कि अमित पुराने जख्म कुरेद रहा है, तो कुछ को यह डर सताने लगा था कि अगर सच पूरी तरह बाहर आ गया तो उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। एक शाम अमित खेतों की तरफ से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और नीम के पेड़ की परछाई रास्ते पर लंबी होकर फैल गई थी। तभी पीछे से किसी ने सख्त आवाज में कहा कि ज्यादा होशियारी ठीक नहीं होती। अमित मुड़ा तो सामने गांव के कुछ रसूखदार लोग खड़े थे, वही जो पंचायत में सबसे आगे बैठते थे। उन्होंने उसे समझाने के लहजे में चेतावनी दी कि पुरानी बातें उखाड़ना बंद कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमित ने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा कि सच कभी पुराना नहीं होता और न ही उसे दबाया जा सकता है। उस रात दादा शिवनाथ की नींद उड़ गई। वे बार बार उठकर बाहर देखते और हर आहट पर चौंक जाते। उन्होंने कांपती आवाज में अमित से कहा कि यह गांव मिलकर आदमी को तोड़ देता है। उन्होंने खुद ये सब अपनी आंखों से देखा है। अमित ने दादा का हाथ थामते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब चुप रहने का समय नहीं है। अगले दिन पंचायत की आपात बैठक बुलाई गई। वही नीम का पेड़, वही चौपाल, लेकिन इस बार लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि डर था। पंडित हरिनारायण ने गुस्से में कहा कि अमित गांव का नाम खराब कर रहा है और बाहरी लोगों तक बातें पहुंचा रहा है। कुछ लोगों ने उसे समझाने की बात कही तो कुछ ने सीधे उसे गांव से निकाल देने का सुझाव दिया। आखिरकार पंचायत ने तय किया कि पुरानी कहानी को नए झूठ से ढंक दिया जाएगा। गांव में यह बात फैलाई गई कि सीता मानसिक रूप से बीमार थी और जो कुछ भी लोग सुनते हैं वह महज उनका वहम है। कई लोग इस झूठ को मान भी गए क्योंकि सच का सामना करने से झूठ कहीं आसान लगता है। धीरे धीरे अमित खुद को अकेला महसूस करने लगा। जिन लोगों से वह रोज हंसकर बात करता था वे रास्ता बदलने लगे। बच्चों को उससे दूर रहने की हिदायत दी गई। लेकिन इसी अकेलेपन के बीच उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक रात धनिया नाम की एक बूढ़ी औरत चुपचाप उसके घर आई और बोली कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और सीता बिल्कुल निर्दोष थी। धनिया के बाद एक और, फिर एक और व्यक्ति आगे आने लगा। सालों से दबा हुआ डर अब दरकने लगा था। अमित ने समझ लिया कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उसे ठोस सबूत चाहिए। वह पंचायत के पुराने रजिस्टर, मंदिर की पोथियां और जमींदारी के कागज खंगालने लगा। एक रात मंदिर की एक पुरानी कोठरी में उसे एक फटी पुरानी डायरी मिली। वह सीता की थी। उसके पन्नों में डर नहीं बल्कि उम्मीद और सच लिखा था। उसने लिखा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और अगर कभी वह मर जाए तो कोई ना कोई उसका सच जरूर बोले। अमित की आंखें भर आईं, लेकिन उसके भीतर का संकल्प और मजबूत हो गया। अगली सुबह खेत से लौटते वक्त अमित पर पीछे से हमला हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा, लेकिन उसने सीता की डायरी को अपने सीने से लगाए रखा। यह हमला पूरे गांव के लिए एक चेतावनी बन गया। लोगों को एहसास हुआ कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। उस रात अमावस्या थी। घुंघरुओं की आवाज फिर हवा में गूंजी, लेकिन इस बार वह डराने वाली नहीं थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने लगे। पहली बार पंचायत के फैसलों पर सवाल उठने लगे। अमित घायल होने के बावजूद वहां खड़ा था। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन इरादा अडिग था। उसने कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नीमगांव समझ चुका था कि जो तूफान उठ चुका है वह अब रुकने वाला नहीं है। अमित कई दिनों तक खाट पर पड़ा रहा। सिर पर पट्टी थी, बदन में दर्द और आंखों में जागा हुआ संकल्प था। दादा हर सुबह उसकी देखभाल करते हुए कहते, काश उस दिन मैं भी बोल पड़ा होता। अमित मुस्कुराता और कहता, अब आप बोल रहे हैं दादा, यही काफी है। सीता की डायरी को अमित ने ध्यान से पढ़ा। हर पन्ना उसके धैर्य और उम्मीद की गवाही दे रहा था। एक जगह लिखा था, नीम के नीचे अगर मुझे खड़ा किया गया तो समझ लेना कि सच हार गया। उस पंक्ति ने अमित के भीतर आग भर दी। अमित ने शहर में अपने पुराने दोस्त विवेक से संपर्क किया, जो अब वकील था। उसने फोन पर सब कुछ सुना और बोला, अगर यह सब सच है तो यह सिर्फ गांव का मामला नहीं, कानून का अपराध है। पंचायत को यह खबर मिल गई कि अमित बाहर से मदद ला रहा है। पंडित हरिनारायण ने आखिरी दांव चल दिया। घोषणाएं कर दी गई कि जो भी अमित का साथ देगा
उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार इसका असर उल्टा पड़ा। गांव के लोग पहली बार महसूस करने लगे कि वे सालों से डर के सहारे जी रहे थे। कुछ घरों में दीपक जलाए गए, चुपचाप समर्थन का संकेत। विवेक नीमगांव पहुंचा और उसके साथ कुछ कागजात और एक उम्मीद थी। डायरी, गवाहों के बयान और पंचायत रजिस्टर सब लेकर केस दर्ज हुआ। अदालत में धनिया कांपती आवाज में बोली, मैंने देखा था, सीता को बांधा गया था। एक एक कर कई और गवाह सामने आए। पंडित हरिनारायण की आवाज पहली बार लड़खड़ाई। पुराने बयान नए सबूतों से टकराने लगे। नीमगांव का डर अब सवाल बन चुका था। अदालत के आदेश पर नीम के पेड़ के नीचे खुदाई हुई। वहां से रस्सी के टुकड़े और पुराने घुंघरू मिले। सच जमीन के नीचे भी जिंदा था। नीमगांव सांस रोके बैठा था। अमित नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। अब वहां डर नहीं था, सिर्फ स्मृति थी। अदालत का फैसला आने वाला था। नीमगांव जान चुका था कि जो भी हो, अब यह पहले जैसा नहीं रहेगा। वह दिन नीमगांव के इतिहास में कभी ना भूलने वाला था। अदालत के बाहर भीड़ नहीं थी, पर भीतर बैठे हर इंसान की धड़कन तेज थी। अमित, दादा शिवनाथ, धनिया और बाकी गवाह चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे थे। न्यायाधीश ने फाइल खोली। कमरे में कागजों की आवाज भी भारी लग रही थी। विवेक ने अदालत से कहा, यह मामला सिर्फ एक औरत की मौत का नहीं है। यह उस चुप्पी का मामला है जिसे समाज ने सालों तक पाला। बचाव पक्ष के पास कहने को बहुत कम बचा था। डायरी, गवाह और खुदाई से मिले सबूत सब एक ही कहानी कह रहे थे। पंडित हरिनारायण से सवाल पूछे गए। पहले वह अकड़ में रहा, फिर उसकी आवाज टूट गई। हां, पंचायत ने गलत किया, उसने कबूला। नीमगांव की वर्षों पुरानी दीवारें एक एक कर गिर रही थी। न्यायाधीश खड़े हुए। अदालत यह मानती है कि सीता निर्दोष थी और उसकी मृत्यु पंचायत के अमानवीय कृत्य का परिणाम थी। दोषियों को सजा सुनाई गई, कुछ को जेल, कुछ को सामाजिक सेवा। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। यह जीत की खुशी नहीं थी, यह देर से मिले न्याय का बोझ था। दादा शिवनाथ ने पहली बार चैन की सांस ली। फैसले के बाद गांव लौटकर माहौल बदल गया। लोग झुककर बात कर रहे थे, आंखों में शर्म थी। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। गांव ने मिलकर सीता की स्मृति में छोटा सा चबूतरा बनाया, जिस पर लिखा गया, सच को बांधा जा सकता है, मारा नहीं। अमित को शहर लौटने का बुलावा आया, पर उसने मना कर दिया। अगर मैं चला गया तो ये सब अधूरा रह जाएगा, उसने कहा। नीमगांव में पंचायत बदली गई। औरतों की आवाज सुनी जाने लगी। नीम का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, गवाह बनकर नहीं, संरक्षक बनकर। एक शाम अमित नीम के नीचे बैठा। हवा में अब कोई घुंघरू नहीं थे, सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब ठीक है। नीम गांव ने अपना डर पीछे छोड़ दिया था। अमित ने नीम गांव में अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी। उसने तय किया कि गांव के बच्चों को डर की कहानियों से बचाना और महिलाओं की आवाज को मजबूत करना अब उसकी प्राथमिकता होगी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। पंचायत अब औरतों की सुनती थी। लड़कों और लड़कियों को बराबरी की शिक्षा दी जाने लगी और लोग खुले तौर पर सच की बातें करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे अब बच्चे खेलते, बूढ़े लोग बैठकर कहानियां सुनाते और महिलाएं अपनी राय रखती। समय के साथ गांव में डर की कोई जगह नहीं रही। केवल सीता की स्मृति और उसकी न्याय के लिए की गई लड़ाई का सम्मान बचा। अमित ने गांव के लिए एक छोटी पुस्तक तैयार की, जिसमें उसने नीम गांव की सच्चाई, सीता की कहानी और गांव के बदलते स्वरूप को लिखा। यह किताब बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। हर अमावस्या अब गांव में उत्सव के रूप में मनाया जाता, जहां लोग दीपक जलाकर और गीत गाकर याद करते कि कैसे सच और हिम्मत ने डर को हराया। नीम गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक जागरूक समाज का प्रतीक बन गया। अमित ने अपने दादा शिवनाथ के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गांव के भविष्य की योजनाएं बनाई। हवा में पत्तों की सरसराहट अब डर नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का संदेश देती थी। नीम गांव ने अपने अतीत से सीख ली और अपने भविष्य को अपने हाथों में ले लिया।